अच्छा, आज मैं आपको बताऊंगा कि यूनिसिस पे अकाउंट कैसे बनाना है और यूनिसिस पे आप एप्लीकेशन कैसे डाल सकते हैं। ये कैसे यूनिवर्सिटी सर्च करनी है और कैसे उसकी एप्लीकेशन को फुलफ़िल करना है। चलिए मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर चलता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप यहाँ से अकाउंट रजिस्टर करेंगे, बट चूँकि मेरे पास एक डमी अकाउंट है मैं उसको यूज़ करूँगा। लॉगिन किया तो जब सबसे पहली दफ़ा आप लॉगिन करेंगे तो आपसे ये सारी इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। हम यहाँ पर फ़र्ज़ी कोई नाम दे देते हैं। फ़र्ज़ी कोई डेट दे देते हैं, डेट ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ लिख देते हैं कोई भी फ़र्ज़ी, और नेशनैलिटी में पाकिस्तान। तो यहाँ पर ये कुछ सवाल पूछ रहा है। ये इसका मतलब है कि अगर आप किसी भी कंट्री के आप सिटीज़न नहीं, आप स्टेटलेस हैं, तो फिर आप इसको सेलेक्ट करेंगे। और ये पूछ रहा है कि आर यू मैरिड टू अ सिटीज़न ऑफ अ यूरोपियन यूनियन। इफ़ यू आर देन सेलेक्ट येस, इफ़ यू आर नॉट देन सेलेक्ट नो। एंड ये पूछ रहा है कि इफ़ यू कम टू जर्मनी एज ए रिफ्यूजी, अगर आप रिफ्यूजी आए हैं जर्मनी में, ऑलरेडी जर्मनी में हैं और रिफ्यूजी एज ए रिफ्यूजी आए हैं, तो आप इसको सेलेक्ट करें, अदरवाइज जस्ट लीव इट एज इट इज़ एंड यू हैव टू कंटिन्यू। एंड देन सम मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल एड्रेस ऑफ पाकिस्तान, street let's say 6, house 45 let's say, और बहरिया टाउन लाहौर। फ़र्ज़ी है ये एड्रेस, और यहाँ पर सिटी आ जाएगा और प्रोविंस लाहौर पंजाब, और कंट्री में आप पाकिस्तान डाल दें। तो ये है आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन जो अकाउंट बनाते टाइम पे वो पूछते हैं। यहाँ पर जो है आपने होक्शुल.de पे अगर आपने अकाउंट बनाया, कुछ एप्लीकेशंस हैं जो होक्शुल.de के थ्रू आपको पहले करनी पड़ती हैं। सबसे पहले आप होक्शुल.de पे जाते हैं और फिर एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। तो अगर आपके पास उसका एप्लीकेशन आईडी है तो वो आप यहाँ पुट करेंगे, अगर नहीं है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ दें। तो यहाँ पर आपसे वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा आपके ग्रेजुएशन के बारे में। तो ये है ग्रेजुएशन जो आपकी इंटरमीडिएट है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल करते हैं यस, तो वो आपसे पूछेगा कि किस कंट्री में आपने इंटरमीडिएट किया, तो आप लिखें पाकिस्तान, और आपका जो है हाईएस्ट स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो है वो आपका है इंटरमीडिएट, अगर आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया है। अगर आप मैट्रिक के बाद हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर आएगा हायर स्कूल सर्टिफिकेट। यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटरमीडिएट। और ये पूछ रहा है फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग। फेस्टस्टेलुंग्सप्रूफुंग वो होता है जो आप स्टूडेंट को ले करने के बाद एग्ज़ाम देते हो। अगर आपने पास किया है तो यस करें, अदरवाइज़ नो करें। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपने कोई डिग्री की है, अपने स्कूल सर्टिफिकेट के बाद आपने कोई डिग्री किया। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू शुड हैव कंप्लीटेड योर बैचलर, तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यस। तो अभी हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यस, क्योंकि हम मास्टर के लिए आज अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान से किया है। नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी लेट्स से हम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस देख लेते हैं, लम्स की बात कर लेते हैं। और नेम ऑफ़ द यूनिवर्सिटी, डिग्री, वहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किया है बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और नेम ऑन योर डिग्री इज़ BBA, सिंपल। नेम ऑफ़ द डिग्री फिर आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल BBA के अंदर हम करते हैं अकाउंट्स एंड फाइनेंस फॉर एग्ज़ाम्पल। और ये सवाल है टेस्ट AS का। टेस्ट AS नॉर्मली जो होता है वो आप यहाँ से इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि टेस्ट AS है क्या। तो टेस्ट AS जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट है, जो कि असेसमेंट टेस्ट होता है आपकी क्वालिफ़िकेशन को प्रूव करने के लिए। तो अगर कोई यूनिवर्सिटी रिक्वायर कर रही है और आपने ये दिया है तो यहाँ पर आप यूनिसिस्ट के पोर्टल पे इसको यस करेंगे, अदरवाइज़ इसको नो करेंगे। तो यहाँ पर आप टर्म्स एंड कंडीशंस को सेलेक्ट करें।
पासवर्ड दें एंड देन सेव। तो ये आपका ये जो अकाउंट है ये अब ओपन हो गया है पूरी तरह। अब यहाँ पर हम चूँकि मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करेंगे। लेट्स से हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं और इसका जो हमारा कोर्स है वो हमने सेलेक्ट करना है मैकेनिकल। आई थिंक हमें एज इट इज़ सर्च करना पड़ेगा एंड देन यू कैन सी द कोर्सेज दैट टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ऑफर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कोई कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। मास्टर्स के लिए करना है तो यहाँ से आप पहले मास्टर सेलेक्ट करें तो मास्टर के सारे कोर्सेज आ गए। तो ये जो है बड़ा फेमस कोर्स है TU कैम्ब्रिज का, ऑटोमोटिव सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज हम इसी में अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम आएंगे, यहाँ से आप इसको अपनी कार्ट में ऐड करेंगे। सेलेक्ट किया and then you can see you have one course here added to the cart. Go here and then you can see it's in your cart. You have to answer some mandatory questions. यहाँ पर आप मैंडेटरी क्वेश्चंस ऐड करें जिसमें आपको अपनी सारी डिग्रीज़ और सारे यूनिवर्सिटी जितनी भी आपने पढ़ी हैं उनकी डिटेल देनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, स्कूल 1 में आप डाल देते हैं मैट्रिक का। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सितंबर लेट्स से 2008 से सितंबर 2010 तक आपने मैट्रिक किया और स्कूल का नाम कोई भी डाल देते हैं, MC हाई स्कूल कर देते हैं। कंट्री पाकिस्तान। नेम ऑफ द सर्टिफिकेट आप यहाँ पर लिखना है आपने सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, क्योंकि मैट्रिक है, मैट्रिक को सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहते हैं। और आपका जो लिविंग है, आपकी डिग्री के ऊपर लिविंग डेट या अवॉर्डेड डेट लिखी होगी वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो मैं कोई भी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। 2010 में मिला आपको। तो ये हो गया मैट्रिक का। यहाँ पर आप डालेंगे इंटर का, सेम एज़ 2000 2010 से आपने किया जन टू 2012 09 2012। स्कूल का नाम वही MC हाई स्कूल कर देते हैं। कंट्री जो है वो पाकिस्तान अगेन। ये आ जाएगा हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट अगेन कोई भी डेट जो भी आपके सर्टिफिकेट के ऊपर, आपके डिग्री के ऊपर जो इंटरमीडिएट किया है उसके ऊपर जो डेट लिखी होगी आपने उसको सेलेक्ट करना है। मैं यहाँ पर कोई फ़र्ज़ी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपने कोई यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है, और अगर दिया है आपने तो उसको यस करेंगे, अदरवाइज़ नो करेंगे। तो यहाँ पर इसको फिल करने की अब ज़रूरत नहीं रही। तो आगे चलते हैं। आगे वो पूछ रहे हैं कि अगर आपने जर्मनी के अलावा किसी जगह से कोई यूनिवर्सिटी डिग्री ली है, कोई वोकेशनल ट्रेनिंग ली है, तो आप उसको यहाँ करेंगे। चूँकि हमने बैचलर डिग्री ली हुई है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे इसको यस, और उसके पीरियड में हम लिखेंगे कि हमने कब से कब तक किया है। तो लास्ट हमारी डिग्री थी 2012। हम फर्जी डेट डाल देते हैं 2013 से लेकर 17 तक, 2017। नेम एंड कंट्री ऑफ द इंस्टीट्यूट लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेस। कहाँ से? लाहौर पाकिस्तान। लोकेशन हमारी लाहौर की थी। सब्जेक्ट जो हमने पढ़ा था वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन था, और डिग्री हमारी थी बैचलर ऑफ आर्ट्स।
तो हैव यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर डिग्री और वोकेशनल ट्रेनिंग? यस वी हैव। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे यस। अगर इसके अलावा भी आपने कोई डिग्री की है किसी यूनिवर्सिटी से तो आप वो यहाँ पर ऐड करेंगे। क्योंकि हमने नहीं की तो हम यहाँ से इसको स्किप करके आगे चलते हैं। अब ये पूछ रहा है कि स्टूडेंट कोलीग और फेस्टस्टेलुंगप्रूफुंग्स के मुतालिक। तो वो सवाल पूछेगा आपसे, हैव यू अटेंडेड स्टूडेंट कोलीग? डेफिनेटली नॉट, बिकॉज वी हैव स्टडीड इन पाकिस्तान। तो यहाँ पर कर सेलेक्ट करेंगे नो। हैव यू पास्ड फेस्टस्टेलुंगप्रूफुंग? चूँकि हमने स्टूडेंट कोलीग नहीं किया तो हमने फेस्टस्टेलुंगप्रूफुंग भी नहीं दिया। एंड देन आर यू करंटली अटेंडिंग स्टूडेंट कोलीग और विल यू सून बी टेकिंग द फेस्टस्टेलुंगप्रूफुंग? क्योंकि हमने ना तो स्टूडेंट कोलीग करना है और ना हमने फेस्टस्टेलुंगप्रूफुंग देना है, तो हम इसको भी सिलेक्ट करेंगे नो। तो जब हमने स्टूडेंट कोलीग करना ही नहीं है तो स्टूडेंट कोलीग की सारी जो डिटेल है वो यू डोंट हैव टू पुट दैट। And then there is a question about studies in Germany. If you have already studied in Germany, then select yes, and if not, then select no. So let's skip that, and I think that is it. So save that, and you see you still have some questions to answer. Let's see what was that. Okay, so this has specific questions, the university specific questions, so we have to answer that as well. So there are 7 questions that university wants from you. You have to answer that. So यूनिवर्सिटी पूछ रही है कि क्या आपके पास जर्मन लैंग्वेज स्किल है? अगर है तो यस, अदरवाइज सेलेक्ट नो। आर यू करंटली इनरोल्ड इन अ जर्मन कोर्स? अगर आप करंटली इनरोल्ड हैं किसी जर्मन कोर्स में तो सेलेक्ट यस, अदरवाइज नो। अब यहाँ पर इंग्लिश स्किल की बात हो रही है। अब इंग्लिश का आपको सर्टिफिकेट जो है वो दिखाना पड़ेगा। तो डू यू हैव नॉलेज ऑफ इंग्लिश? डेफिनेटली यू हैव, बिकॉज यू हैव डन योर आइल्स। तो सेलेक्ट करें यस और यहाँ पर अपने लेवल ऑफ इंग्लिश लिखें। कौन सा सर्टिफिकेट है आपके पास? कैम्ब्रिज का है, जो भी सर्टिफिकेट है उसको आप सेलेक्ट करें यस। एंड देन यहाँ पर अपना ग्रेड और मार्क्स जो भी आपके आए हैं, बैंड जो भी आया वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड देन नहीं, यू डोंट हैव द कैम्ब्रिज सर्टिफिकेट बट यू हैव द आइल्स। सो आपने यहाँ पर आइल्स ये सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपने रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग चारों बैंड यहाँ पर आप लिखेंगे एंड यहाँ पर आप ओवरऑल बैंड लिखेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मेरे फ़र्ज़ी लिख देते हैं 5.5 रीडिंग में, देन 6.5 लिसनिंग में, एंड देन 6.5 राइटिंग में, एंड देन 7 मेरे स्पीकिंग में। तो देन probably it will be 6.6. It will be a 6 band in total in overall. And then other questions, have you been granted asylum in the Federal Republic of Germany? अगर आप रिफ्यूजी हैं, असाइलम पे हैं और आपको असाइलम अप्रूव हो गया है तो आपने यस करना है, अदरवाइज़ नो कर देना है। यस करेंगे तो आपको प्रूफ उसका अटैच करना पड़ेगा। आर यू टेकिंग पार्ट इन एन एक्सचेंज प्रोग्राम विद आवर यूनिवर्सिटी? अगर तो इस यूनिवर्सिटी के साथ आप एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत अप्लाई कर रहे हैं तो देन यस, अदरवाइज़ नो। तो यूनिवर्सिटी आपसे पूछ भी रही है कि आप क्या नेक्स्ट स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन लेना चाहते हैं या आप अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर आप डेफिनेटली वी आर अप्लाइंग फॉर द मास्टर डिग्री तो सेलेक्ट नो, अदरवाइज़ यू हैव टू सेलेक्ट अगर आप इस यूनिवर्सिटी के साथ स्टूडेंट को लेकर करना चाह रहे हैं और स्टूडेंट को लेकर के लिए अप्लाई करें तो देन यू हैव टू सेलेक्ट यस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू ऑलरेडी बीन एग्जामिन्ड फॉर एडमिशन टू स्टूडेंट कोलीग? अभी स्टूडेंट कोलीग में एडमिशन अप्लाई करने के लिए एक टेस्ट होता है, उसे कहते हैं आउफनामा प्रूफुंग। अगर वो आपने दिया हुआ है, वो एग्ज़ाम दिया हुआ है तो सेलेक्ट यस, अदरवाइज सेलेक्ट नो। और अगर यस करेंगे तो देन यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस एज वेल। लास्ट क्वेश्चन, आर यू अप्लाइंग फॉर एडमिशन टू द नेक्स्ट अवेलेबल प्री स्टडी प्रिपरेटरी जर्मन कोर्स? अगर आप जर्मन कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो कि प्रिपरेटरी कोर्स है आपके स्टूडेंट को लेकर के लिए, तो आप सेलेक्ट करेंगे यस, अदरवाइज़ नो। चूँकि हम मास्टर के लिए कर रहे हैं, स्टूडेंट को लेकर से हमारा कोई आज लेना देना नहीं है, तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे नो। तो आई थिंक ऑल दीज क्वेश्चंस आर आंसर्ड हियर।
select save. नाउ यू सी यू डोंट हैव एनी अनआंसर्ड क्वेश्चंस, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट है। अब यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें वो लिख रहे हैं कि या दिस ओनली online only application, so this university takes only online application, so you don't have to send UniAssist the copy of your documents by post। तो ये सारी की सारी एप्लीकेशन जो है ये ऑनलाइन है, तो इस स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के लिए आपको डॉक्यूमेंट को फिजिकली भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स हियर। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के फोल्डर में जाएं, हर डॉक्यूमेंट को अलग अलग नाम दें ताकि वो आइडेंटिफाई हो सके विद नेम एज वेल। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, बैचलर डिग्री यहाँ पर मैं करूँगा, वेयर इज़ बैचलर डिग्री, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज। आप यहाँ से जर्मन लैंग्वेज को इंग्लिश में भी कर सकते हैं, तो देन इट विल बी ईजियर फॉर यू टू यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, अपलोड फाइल, select CV, upload file, select metric, school certificate, upload, intermediate का diploma, this is also a school certificate, upload, select। यहाँ पर मेरे पास प्रोफिशेंसी लेटर है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्रोफिशेंसी लेटर एक्सेप्ट कर रही है तो आप प्रोफिशेंसी लेटर अपलोड करें, अगर नहीं कर रही तो आपको आइल्स का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं प्रोफिशेंसी लेटर ऐड कर लेता हूँ और ये मेरा है अगेंस्ट लैंग्वेज सर्टिफिकेट, तो मैंने ये अपलोड किया। एंड देन इफ़ आई सेलेक्ट अगेन वन मोर डॉक्यूमेंट, ID card, ID front and back, you see the name, select as an other because you don't have ID here but you sometimes have to add। आपको आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकें उतना ज़्यादा अच्छा है, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकें उतना ज़्यादा अच्छा है। तो इसी तरीके से आपको आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, CV, लैंग्वेज सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ मोटिवेशन और अदर्स में आप जो भी ऐड करना चाहें, ID कार्ड, पासपोर्ट, वट पासपोर्ट यहाँ पर भी है। और उसके अलावा अगर आपके पास कोई इंटर्नशिप और वर्क एक्सपीरियंस है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई वर्क सैम्पल है जो आप दिखा सकें इन PDF फॉर्म तो आप वो भी ऐड करेंगे यहाँ पर। अच्छा, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे यूनिअसिस्ट पे जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो गलत हो गए हैं तो उसको हमने डिलीट करना है, लेकिन डिलीट हो नहीं रहे। तो जनरली ऐसा होता नहीं है, कोई प्रॉब्लम होगी सिस्टम में, रिफ़्रेश करें तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ID कार्ड को डिलीट करना है तो देन आई कैन जस्ट डिलीट एंड इट विल बी गॉन ऑलरेडी। तो आई डोंट फेस एनी प्रॉब्लम, बट इफ़ समबडी इज़ फेसिंग एनी प्रॉब्लम तो they just have to refresh the website, maybe log out and log in again and then it will work, it should work actually। तो करंटली मेरा ख्याल है कि अभी के लिए इतना ही। तो आप देखें कि अब नाउ यू कैन डायरेक्टली गो टू द पेमेंट मेथड। तो पेमेंट मेथड पे आप क्रेडिट कार्ड, अगर आपके पास पाकिस्तान का क्रेडिट कार्ड है और आप पे करना चाह रहे हैं वहाँ से बैठ के, तो आप यहाँ से क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करेंगे एंड देन इट विल टेक यू टू अ सिक्योर प्लेटफॉर्म फॉर द पेमेंट। और अगर आपके पास फॉर एग्जांपल क्रेडिट कार्ड नहीं है एंड सम ऑफ योर फ्रेंड हैज़ इट, तो आप उनके थ्रू भी पे कर सकते हैं। सो फाइनली बेसिकली इफ़ यू गो हेयर एंड देन you have to accept these terms and conditions, and you can see if you go to the payment it will take you to a platform where you can add your credit card details, and then at the end it will be paid. You can also translate it to English for your understanding. So you have to put the card details here, and then at the end once it's done you can just click pay and then it will be paid. बट अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो देन आई थिंक यू शुड आस्क समवन हु हैज़ क्रेडिट कार्ड टू पे फॉर यू। तो फॉर नाउ आई विल गो बैक। तो
अब कुछ लोग सवाल करते हैं कि हमने विदड्रॉ करनी है एप्लीकेशन, तो विदड्रॉ भी आप कर सकते हैं डेफिनेटली। इफ़ यू विदड्रॉ योर एप्लीकेशन यू कैन जस्ट क्लिक ऑन विदड्रॉ एंड देन कंफर्म योर एप्लीकेशन एंड देन इट विल बी विदड्रॉन। तो आप अगेन इसको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, अगेन आपकी लिस्ट में आ जाएगा एंड देन यू विल सी इट इन योर कार्ट हियर। तो दिस इज़ इट फॉर टुडे एंड आई होप इट हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ यू कैन अप्लाई वाया यूनिअसिस्ट। अब यूनिअसिस्ट की जो पहली एप्लीकेशन है उसकी फ़ी 75 यूरोज़ है, और जितनी भी आप उसके बाद डालेंगे उसकी फ़ीस जो है वो 30 यूरोज़ है।